हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। और ये जून मंथ का करंट अफेयर की मैगजीन है। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैगजीन है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया हुआ है, और साथ ही साथ मिसलिनियस में यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर, पत्र पत्रिका का सार संक्षेप जो पेपर हो चुके हैं, यानी बीपीएससी बिहार कृषि सेवा व्याख्यात्मक हल यहाँ पे दिया हुआ है। बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 का इसमें प्रश्नों का जो उत्तर दिया हुआ है, साथ ही करंट अफेयर दिया हुआ, उत्तर प्रदेश का बिहार करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो मेन टॉपिक है करंट अफेयर का वहाँ सॉल्व कर लें। अभी तक हमने जो करंट अफेयर यहाँ पे सॉल्व कर लिया है वह है कि राज्य समाचार सॉल्व किया है, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम। आज जो हमारा टॉपिक है यह है कि बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा। 9वां टॉपिक यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योजना एवं कार्यक्रम हो गया है। आज का जो टॉपिक है बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस। तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक है कि एचडीएफसी लक्षद्वीप पे शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। एचडीएफसी लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है। 10 अप्रैल 2024 को निजी बैंक एचडीएफसी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में अपनी पहली शाखा खोली। इसी के साथ एचडीएफसी भारत के पश्चिमी तट के साथ सुदूर क्षेत्र लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्षद्वीप बहुत चर्चा में है। मालदीव को काउंटर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे, और वो उसको लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट साइट बना रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें यह है कि इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके केंद्र शासित प्रदेश में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। इसमें खुदरा विक्रेताओं के लिए क्यूआर आधारित लेन देन सहित अनुकूलित डिजिटल समाधान भी शामिल है। एचडीएफसी बैंक को अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई, भारत में स्थित है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह है कि एसबीआई लाइफ ने आईडिटेशन एक्स लॉन्च किया है। तो 15 अप्रैल 2024 को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने आईडिएशन एक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया है। याद रखिएगा, पहला संस्करण है ये। इसका उद्देश्य देश भर के 20 स्कूलों यानी कि बिजनेस स्कूलों के युवा दिमागों को जीवन बीमा समाधानों में नवीनता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के 2047 तक सभी के लिए बीमा, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के विजन के अनुरूप एसबीआई लाइफ के आईडिएशन एक्स का उद्देश्य नवाचार और विचार नेतृत्व की संस्कृति का पोषण करना है। भारत का 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जीवन बीमा उद्योग के लिए एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। वर्तमान में भारत में 3% लोगों के पास ही जीवन बीमा उपलब्ध है। कितने परसेंट लोगों के पास? तो सिर्फ 3% लोगों के पास जीवन बीमा उपलब्ध है, लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है कि हरित वित्त पोषण हेतु IREDA ने गिफ्ट सिटी में खोला कार्यालय। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने विदेशी मुद्राओं में नवीकरणीय ऊर्जा को हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा के लिए गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात में एक कार्यालय की स्थापना की है। एक कार्यालय की स्थापना की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य प्राकृतिक हेजिंग और वित्त पोषण लागत में पर्याप्त कटौती को सक्षम करने, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं का समर्थन करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह पहल भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
IREDA एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFC है जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को बढ़ावा देती है और वित्त पोषित करती है। इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित भारत का पहला परिचालित स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC है। नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट में वह है कि हिताची अपग्रेडेबल ATM। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है, जिसमें एक ATM यूनिट को बैंक की ज़रूरत पड़ने पर कैश रिसाइकलिंग मशीन में बदला जा सकता है। इस प्रकार यह अलग कैश रिसाइकलिंग मशीन की आवश्यकता को समाप्त करता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित ये नए अपग्रेडेबल ATM बैंकों को लचीलापन प्रदान करते हैं। इस लॉन्च के माध्यम से हिताची का लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच बढ़ाना है, विशेष रूप से कम बैंकिंग पहुंच वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। सितंबर 2023 में कंपनी ने कार्ड रहित नकदी निकासी के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पहला UPI ATM भी पेश किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक करंट में है वह है कि केनरा बैंक ने केनरा व्हील एवं केनरा एंजल लॉन्च किया। 3 अप्रैल 2024 को केनरा बैंक ने हेल्थ केयर केंद्रित ऋण उत्पाद केनरा हील लॉन्च किया, जो स्वयं और या आश्रितों के हेल्थ केयर बीमा दावों का निपटान करते समय अस्पताल में भर्ती होने के खर्च में कमी को पूरा करेगा। इसके साथ ही बैंक द्वारा महिलाओं के लिए एक अनुकूलित बचत खाता केनरा एंजल, यानी कि केनरा एंजल जो है यह महिलाओं के लिए एक अनुकूलित बचत खाता है, और केनरा हील जो है यह हेल्थ केयर केंद्रित ऋण उत्पाद है। दोनों को याद रखिएगा। इसमें कैंसर देखभाल, पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण केनरा रेडी कैश और सावधि जमा के विरुद्ध ऑनलाइन ऋण उत्पाद केनरा माई मनी जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। इसके लिए केनरा बैंक ने मीडियासिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र में दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 और संबद्ध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग के साथ LIC ब्रांड मूल्य 9.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। LIC के बाद रैंकिंग में कैथे लाइफ इंश्योरेंस चीन दूसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। LIC एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है यह मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में है यह है कि PMJDY खातों में शुद्ध नकदी सर्वकालिक उच्च स्तर पर, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन खातों में शुद्ध नकदी सर्वकालिक उच्च स्तर पर। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खातों में शुद्ध नकदी 36,153 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रति खाता और औसत नकद जमा भी 4,524 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गई। वित्त वर्ष 2023-24 में 33 मिलियन नए PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। इस प्रकार वर्तमान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत संचयी रूप से 519.5 मिलियन खाते पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। कब? 28 अगस्त 2014 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार कई योजनाएं जो है पूछी जाती हैं जिनका डेट जो है इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित परिवार के लिए शून्य शेष बैंक खाता खोलकर सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। PMJDY में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सीमा एवं 2 लाख रुपए तक के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे न्यूज में है तो यह है कि भारत पे का ऑल इन वन भुगतान उत्पाद भारत पे वन। 23 अप्रैल 2024 को भारतीय फिनटेक प्रमुख भारत पे ने एक
एक ऑल इन वन भुगतान उत्पाद भारत पे वन लॉन्च किया है। यह POS पॉइंट ऑफ सेल QR कोड और स्पीकर को एक डिवाइस में एकीकृत करता है। कंपनी ने बताया कि पहले चरण में लगभग 100 शहरों में यह उत्पाद लॉन्च किया जाएगा। अगले 6 महीनों के दौरान इसे लगभग 450 शहरों तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में है यह है कि 2000 रुपये के 97.69% नोटों की वापसी हो गई है। 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2000 रुपये मूल्य वर्ग के लगभग 97.69% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। वापस लिए गए नोटों में से केवल 8,202 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी जनता के पास हैं। 19 मई 2023 को RBI ने 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ध्यातव्य है कि 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। नवंबर 2016 में तत्कालीन प्रचलित 1000 रुपये और 500 रुपये के 1000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के बाद 2000 रुपये के बैंक नोट पेश किए गए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में है तो T+0 तत्काल निपटान चक्र। 28 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वैकल्पिक T+0 उसी दिन तथा तत्काल निपटान चक्र के लिए एक नई प्रणाली प्रस्तावित की गई है। यह नया निपटान चक्र मौजूदा T+1 निपटान चक्र के अलावा ट्रेडों के उसी दिन निपटान की अनुमति देता है। बाजारों के निपटान चक्रों में T उस दिन को संदर्भित करता है जिस दिन लेन देन या व्यापार होता है। इस संदर्भ में T लेन देन की तारीख का प्रतिनिधित्व करता है। निपटान एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें निपटान तिथि पर धन और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण शामिल होता है। तो ये बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा से संबंधित जितने भी टॉपिक थे इनको हमने कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट है उद्योग एवं व्यवसाय। उद्योग एवं व्यवसाय से भी संबंधित कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि न्यूज में है, तो इनको हम देख लेंगे साथ ही में। तो यहाँ पे है कि थाई सेन ग्रुप इंडस्ट्रीज में अतिरिक्त हिस्सेदारी हेतु मंजूरी। 16 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रोटोस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड द्वारा थाई सेन ग्रुप इंडस्ट्रीज इंडिया यानी कि थाई सेन ग्रुप इंडस्ट्रीज इंडिया में अतिरिक्त हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन PAMP वेंचर्स SA द्वारा PAMP टेक्नोलॉजीज की 100% शेयर पूंजी और MMTC PAMP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 72.65% शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है। PAMP वेंचर्स SA स्विट्जरलैंड की एक होल्डिंग कंपनी और स्वयं कोई उत्पादन, बिक्री या मार्केटिंग नहीं करती है। वहीं जो है MMTC PAMP कंपनी सोने और चांदी को परिष्कृत करने के व्यवसाय में संलग्न है। यह सिक्के और बार जैसे सोने और चांदी के उत्पाद भी बेचती है। सोडियम साइनाइड के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश। व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। सोडियम साइनाइड का उपयोग सोने और चांदी के अयस्कों से उनके निष्कर्षण में तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातुओं के ताप उपचार में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कीटनाशकों, रंग द्रव्यों और थोक दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में डंपिंग रोधी एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय के स्थान पर व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR का सृजन किया था। यह सभी प्रकार के व्यापार सुधारात्मक उपायों से निपटने वाली एक एकल राष्ट्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में है वह है कि वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो खान मंत्रालय ने हाल ही में अपने नवीनतम अपडेट में बताया है कि फरवरी 2024 माह में खनिज उत्पादन का सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन 139.6 था, जो फरवरी 2023 की तुलना में 80.8
8% अधिक रहा है। फरवरी 2024 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले कुछ गैर ईंधन खनिज हैं: बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, सोना, जस्ता, मैग्नीज अयस्क, फास्फोराइट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट आदि। वित्त वर्ष 2023 के दौरान अप्रैल फरवरी की अवधि के लिए लौह अयस्क का उत्पादन 230 मिलियन मीट्रिक टन रहा था, जो वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि के दौरान 9.6% की वृद्धि के साथ 252 MMT हो गया। एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन वित्त वर्ष 2023 के दौरान अप्रैल फरवरी की अवधि के लिए 37.11 लाख टन रहा था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2024 की अवधि के दौरान 2.5% की वृद्धि के साथ 38.02 LT हो गया। LT मतलब कि लाख टन हो गया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह है कि गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र। अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करेगा। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कक्ष कॉपर ने अपने ग्राहकों को कैथोड का पहला बैच भेजकर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी का पहला चरण शुरू किया। प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन करने वाली इस सुविधा के पहले चरण का परिचालन शुरू हो गया है। वित्त वर्ष 2029 यानी कि मार्च 2029 तक संयंत्र ने पूर्ण पैमाने पर 1 मिलियन टन क्षमता हासिल करने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में है वह है कि नेपिनो ऑटो में IFC के निवेश को CCI की मंजूरी, यानी कि नेपिनो ऑटो में IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के निवेश को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिल गई है। तो 23 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा नेपिनो ऑटो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने को मंजूरी दे दी है। अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर वे वित्तीय उपकरण हैं जिन्हें कंपनियां एक निश्चित ब्याज दर पर जारी करती हैं और जिन्हें एक विशिष्ट समय पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर यानी कि CCD को हाइब्रिड सुरक्षा माना जाता है, क्योंकि वे ना तो पूरी तरह से एक बॉन्ड हैं और ना ही पूरी तरह से स्टॉक हैं। इनकी संरचना ऋण की तरह होती है, लेकिन आमतौर पर इन्हें इक्विटी माना जाता है। नेपिनो भारत में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और घटकों के व्यवसाय में लगी हुई है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह विकासशील देशों को निजी क्षेत्र के निवेश के वित्त पोषण और सतत विकास प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।